ठीक है। तो तब हमने ये पढ़ा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में क्यों हुई, तो सबसे पहला कारण था बड़े बड़े शहरों और टाउनों का स्टैब्लिश हो जाना। जब बड़े बड़े टाउन्स वहां पर स्टैब्लिश हो गए तो उससे क्या हुआ, वहां पे पॉपुलेशन बढ़ गई। हमने देखा है कि 1750 से लेकर 1800 तक क्या हुआ, जो यूरोप की पॉपुलेशन है वो डबल हो गई। दूसरी बात हमारी समझ में क्या आया कि जो यूरोप में इस 18th सेंचुरी में 19 ऐसे बड़े बड़े शहर थे जिनकी काउंटिंग की जाती थी, 19 बड़े बड़े शहरों की, जिसमें आपका लंदन सबसे बड़ा शहर था। कौन सा बड़ा शहर था? लंदन। और उन 19 शहरों में 11 जो बड़े बड़े शहर थे वो इंग्लैंड में ही थे। तो इसका मतलब इंग्लैंड बहुत डेवलप हो चुका था। दूसरी बात हमें क्या मालूम पड़ी, जब इतना ये कौन बोल रहा है बच्चे? हाँ, शगुन बोलना बंद करिए। शगुन अपना माइक्रोफोन ऑफ करिए, नहीं तो मैं म्यूट कर दूंगी आपको। यस मैम, कर रहे हैं। हाँ जल्दी करिए। ठीक, तो वहां पर 11 शहर तो इंग्लैंड में ही है। अब शहर ज्यादा है तो पॉपुलेशन ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है तो क्या होगा, डिमांड्स भी ज्यादा बढ़ेंगी, नए नए आविष्कार होंगे, नए नए इन्वेंशन होंगे। उसी के बाद जब शहरों में पॉपुलेशन आने लगी, वहां पर अपने उद्योग धंधे लगाने लगे, तो उस इंडस्ट्री को लगाने के लिए, उस ट्रेडिंग के लिए उनको क्या चाहिए? फाइनेंस चाहिए, मनी चाहिए। तो वहां पर इंग्लैंड में सबसे पहले बैंक बनाया गया आपका 1694 में, जिसे बैंक ऑफ इंग्लैंड कहा गया। इसके बाद हम लगातार देखते हैं कि धीरे धीरे वहां पर बैंक बढ़ते जा रहे हैं, है ना। और 1820 तक आते आते 1820 तक आते आते 600 से भी ज्यादा बैंक वहां पर बन गए। ठीक है, अब ये बैंक बन गए तो इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा, जो लोग इंडस्ट्री लगा रहे हैं, जो व्यापार करना चाहते हैं, वो इस बैंकों से क्या लेंगे? लोन ले सकते हैं, उन्हें फाइनेंस की हेल्प मिल सकती है। तो किसी भी उद्योग को लगाने के लिए सबसे ज्यादा हमें क्या चाहिए? फाइनेंस चाहिए। और फाइनेंस की व्यवस्था कौन करता है? बैंक करता है। आपने 10th में पढ़ा होगा, मुद्रा और साख पढ़ा था, मनी एंड क्रेडिट। तो किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए बैंक जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो लोगों को लोन देते हैं। लोन से क्या होते हैं? नई नई इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश की जाती हैं। तो हमने ये चीज देखा। अब ये सारी चीजें किसके कारण आई? इन शहरों के कारण आई। शहर स्टैब्लिश हुए तो बैंक लगे, बैंक हुए तो उद्योग लगे, उद्योग लगे तो लोगों को रोजगार मिलने लगा। समझ में आ गया? तो पहला कारण हमारा ये था। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा रीजन आपका लोहा और कोयला। ठीक, दूसरा कारण क्या था इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए? आयरन एंड कोल। किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए आयरन और कोल की बहुत जरूरत होती है। ठीक, तो आयरन हम देखेंगे कि ये एक लक की बात थी कि इंग्लैंड में, या आप कह सकते हो ब्रिटेन में, आयरन और अन्य रिसोर्सेज जैसे टीन है, शीशा है, जस्ता है, ये सारे मिनरल्स हैं जो वहां पर थे पहले से, बहुत बड़ी मात्रा में थे वहां पर। ठीक है, आपका टीन, तांबा, कॉपर, ठीक, ऐसे बहुत सारे आपके खनिज वहां पर पाए जाते थे। समझ में आ रहा है? लोहा भी बड़ी मात्रा में पाया जाता था, लेकिन वहां पर एक प्रॉब्लम थी कि लोहे को गलाने के लिए सही व्यवस्था नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि पहले जो व्यवस्था की जाती थी, जिसे हम कहते हैं लोहा प्रगलन, लोह, ये आपने 10th में ये उद्योग भी पढ़ा होगा। याद आया विशाखा?
यस मैम। हाँ, ये उद्योग है जिसमें लोहा को पिघाल के अन्य धातु के साथ मिलाया जाता है। तो उस टाइम ये जो कार्य था ये बहुत मुश्किल से इंग्लैंड में होता था, और इसके लिए जो लकड़ी, काठ में लकड़ी, उसका चारकोल वगैरह का प्रयोग किया जाता था, एक खराब से कोयले का। तो उससे क्या होता था, ये इतने प्रॉपर तरीके से नहीं होता था। तो एक परिवार था जिसे डर्बी परिवार कहा जाता है। मेल्टिंग, आयरन इज मेल्टिंग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। और एक परिवार था जिसका नाम था डर्बी। क्या? डर्बी। इन्होंने बहुत बड़ा, कह सकते हो, खोज की। क्या खोज की इन्होंने? कि जो प्रथम, पहले जो इनका सबसे 3 पीढ़ियों ने इस लोहे को गलाने का कार्य में बहुत सारा इन्वेंशन किया। इनकी 3 पीढ़ियां चली। जो पहली, सबसे पहले जो दादाजी थे वो 1709 में, 1709 में, जिनका नाम था अब्राहम डर्बी, ठीक है, ये थे। इन्होंने क्या किया, ये इन्होंने आविष्कार किया एक ब्लास्ट फ्रांसेस, मतलब भट्टी, एक ऐसी भट्टी का निर्माण किया जिसमें कोक का इस्तेमाल किया जाता था। कोक जो था, कोक मतलब कोयले जैसा ही पदार्थ है, कोयला ही कह सकते हो उसको। उसमें ना टेम्परेचर बहुत हाई होता है, कंप्रेसर जो लकड़ी का कोयला होता है। तो उन्होंने एक ऐसी भट्टी, ठीक है, उसका इन्वेंशन किया जो जिसमें कोक डाला जाता था और लोहे को गलाया जाता था। इसके बाद आप ये पूरा पढ़ लेंगे, इसके ऑन से फिर उसके बाद उनके बेटे ने इसमें कुछ चेंजेस किए, फिर उनके पोते ने चेंज किए। तो हम देखते हैं कि जो लोहे को खास तौर से मेल्टिंग करने का जो आयरन मेल्टिंग जो प्रोसेस है वो करने के लिए इस परिवार ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। तो इसलिए इसको कई बार डर्बी के नाम से भी जाना जाता है। तो हम ये पूरा आपके बुक में इसे आप पढ़ेंगे, कौन फादर कौन थे, दादाजी कौन थे, उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए। जब इन्होंने ये चेंजेस कर दिए तो इससे एक बहुत बड़ी बात हुई। क्या बड़ी बात हुई? अब इस उद्योग में, इस इंडस्ट्री में चेंजेस होने लगे। अब लोगों को बड़े आराम से लोहा मिलने लगा और इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश होने लगी, खास तौर से इन लोगों के कंट्रीब्यूशन से। और हम देखते हैं कि इनके इन्वेंशन से 1800 से लेकर 1830 तक जो लोहे का उत्पादन था वो दुगना हो गया, डबल हो गया, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीजों, बहुत सारी ऐसी मशीनों का इन्वेंशन किया जो इस काम में बहुत ज्यादा लाभ पहुंचा रही थी। समझ में आ गया? इसके बाद आता है हमारा तीसरा पॉइंट, कपास की कटाई तथा बुनाई, कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग। हम देखते हैं स्टार्टिंग में जो इंग्लैंड है उसके यहाँ पर कोई भी कॉटन उत्पादन नहीं होता था, और खास तौर से वहां पे जो भी वर्क होता था इंग्लैंड में वो क्या होता था, ऊन का, ऊन के ही धागे, उनकी बुनाई चलती थी। तो इनको मोस्टली अदर कंट्रीज पर डिपेंड होना पड़ता था कॉटन के लिए। खास तौर से ये अपना कॉटन कहाँ से मंगाते थे? भारत से मंगाते थे, भारत से कॉटन जाता था। अब ये कॉटन का जो बुनने का आरंभ हम 18th सेंचुरी से पहले देखते हैं कि बहुत सारे मजदूर बैठते थे, ठीक से, बड़े धीरे धीरे ये काम, ये प्रोसेस बड़े हाथों से होता था, बड़े धीरे धीरे इसको कॉटन को कटाई की जाती थी, यानी स्पिनिंग की जाती थी। उसके बाद वो बुनने के लिए यानी वीविंग के लिए बाद में जाता था। तो जो कपड़े बुनते थे उनको बहुत सारा टाइम किस चीज के लिए लग जाता था कि कब धागा बनकर आएगा और कब वो कपड़ा बनाएंगे। तो ये प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता था। तो इस सेंचुरी में, 18th सेंचुरी के मिडल में आप देखोगे बहुत सारे इन्वेंशन हुए, जैसे आप अपने बुक में देखिए सारे बच्चे,
ठीक है। आपकी एक तो है फ्लाइंग शटल, स्पिनिंग जेनी, वाटर फ्रेम, म्यूल। ये ऐसे इन्वेंशन थे जो इस टाइम पर हुए, और इन इन्वेंशनों ने क्या किया, जो धीरे धीरे प्रोसेस था और जो वीविंग करने के लिए इंतजार करते थे कि कब धागा बनकर आएगा और कब कपड़ा बनाया जाएगा, वो स्पीड बढ़ गई। अब लेबर, जो 10 लेबर लगकर कार्य करती थी, वो स्पैनी जेनी के आने के बाद 1 या 2 में ही काम होने लगा और धागा बहुत जल्दी बनने लगा। और उन्हें कॉटन कहाँ से मिलने लगा, भारत से। भारत से ये कॉटन ले जाते थे और इनके पास मशीनें थी, फटाफट धागा बना और कपड़ा बना, फिर उसी कपड़े को भारत में बेच देते थे, तो उनको प्रॉफिट होता था। इसलिए जब प्रॉफिट कमाने के लिए, कह सकते हो, यहाँ पर ये सारे इन्वेंशन हुए, नई नई मशीनें बनी, और यही रीजन था कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जल्दी हुआ और सबसे पहले हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों ने इन्वेंशन किए, नई नई टेक्निक खोजी कि कैसे जल्दी से जल्दी कार्य किया जाए। तो आप देखेंगे कि बाहर से मंगाए जाते थे। अब आता है आपका भाप का इंजन। क्या आता है? भाप का इंजन, स्टीम पावर, है ना। स्टीम पावर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टीम पावर के बारे में सबसे पहले न्यू कॉमन मैन थे, उन्होंने खोज की। उन्होंने कहा ये पावर तो बहुत अच्छी है। तो जो पहले एनर्जी लेने के लिए कोयले का प्रयोग किया जाता था या और किसी चीज का प्रयोग किया जाता था, उसके स्थान पर ये भाप के स्टीम पावर लोगों को मिल गई। सबसे पहले जब मैंने स्टार्टिंग हुआ था ये चैप्टर, तो मैंने आपको बताया था कि वहां की जो गवर्नमेंट थी, वहां का जो शासक था, वो भी बहुत इंटरेस्टेड था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए। वो जो इन्वेंशन करते थे उनको बहुत अप्रिशिएट भी करता था, तो इसलिए वहां पर ये सारे आविष्कार हुए। तो भाप का इंजन, भाप की शक्ति का सबसे पहला जो प्रयोग किया जाता था, वो कहाँ किया जाता था? माइंस में। माइंस जानते हो, जहां से कोयला या और निकाले जाते हैं रिसोर्स से, खाने जिनको खोदते हैं ना जमीन के अंदर, उनको माइंस बोलते हैं। तो वहां पर सबसे पहले इस का स्टीम पावर का प्रयोग किया जाता था, खास तौर से खानों में। खानों में फिर एक बात होती है, जब माइंस खोदी जाती है बच्चों, तो कई बार आप न्यूज देखते हैं या नहीं देखते, न्यूज में आप देखोगे कि कई बार ऐसा होता है कि मालूम पड़ता है कि कई मजदूर फंस गए या किसी माइंस में खोदते खोदते पानी निकल आया। क्योंकि हमें मालूम है जमीन के नीचे क्या है, पानी भी है ना। तो जब ये सुरंगें खोदी जाती हैं, बहुत गहरी खोदी जाती है, तो कई बार कई जगह से बहुत तेज रफ्तार से पानी निकल आता है। तो उससे क्या होता है, बहुत सारे लोग मर जाते थे, क्योंकि खानों में भागने की तो जगह होती नहीं थी। खोदा और खोदते ही पानी निकल आया, और जितने भी मजदूर उसमें होते थे वो मर जाते थे, और काम में परेशानी आती थी, बाधा आती थी, है ना। तो इसके लिए क्या किया गया कि एक इंजन बनाया, ठीक है, माइनस फ्रेंड नाम का एक भाप का इंजन का मॉडल बनाया गया। कौन सा? माइनस फ्रेंड। ठीक है। इसका काम क्या होता था कि ये जो गहराई में हम माइंस खोदते हैं, काम करते हैं, और अधिक दबाव होने पर उसका वाष्पित यानी बॉयलर जो होता है फट जाता था। तो इससे पता चल जाता था कि यहाँ पर हमें नहीं करना है। ठीक। तो इस तरीके से ये पानी निकालने के लिए, ऐसे आप यहाँ पर देखोगे थॉमस सेवरी है जो खान में पानी निकालने के लिए, अंडरलाइन कर लो या आप लोग बेटा अंडरलाइन करो इसमें, पेज नंबर, ये 1 वर्ड के क्वेश्चन है 202 में, सेकंड पैराग्राफ में, ठीक, 4th लाइन में, 1698 में। किसने बनाया? थॉमस सेवरी ने। क्या बनाया? माइनस फ्रेंड। ये मॉडल था जो पानी निकालने में मदद करता था, जो उनकी माइंस में घुस जाता था। ठीक है। इसी तरीके से हम देखते हैं
कि सबसे पहला भाप का इंजन किसने बनाया? बोलो। न्यू कॉमन मैन ने। किसने बनाया? न्यू कॉमन मैन। हाँ, न्यू कॉमन मैन ने बनाया। ठीक है, ये भाप का इंजन न्यू कॉमन मैन ने बनाया था। और इसमें सबसे बड़ी कमी ये थी कि ये इसको जब ये इसका प्रयोग किया जाता था तो बहुत जल्दी ये गर्म हो जाता था और फिर उस इंजन को ठंडा करने के लिए फिर एनर्जी लगानी पड़ती थी। तो इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये थी। तो इस इंजन को, इस भाप के इंजन को, ठीक है, इंजन को किसने चेंज किया? थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट किया। किसने किया? जेम्स वॉट ने। हाँ, जेम्स वॉट ने। ठीक है, इन्होंने चेंजेस किए। जो इसमें कमी थी, क्या कमी थी? ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता था, फिर उसे ठंडा करना पड़ता था। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि इसके आने से इंग्लैंड में बहुत सारी चीजें चेंजेस होने लगी। जो इंडस्ट्री से इसका प्रयोग इंजन का सबसे पहले कहाँ किया जाने लगा? इंडस्ट्री में किया जाने लगा। किस काम के लिए किया जाने लगा? माल के यहाँ से वहां ले जाने के लिए किया जाने लगा। इंजन के चेंज होते आते ही, ठीक, इंग्लैंड में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। और आप ये देखोगे कि यहाँ पर केवल माइंस में ही इसको लाभ नहीं मिला, इससे ट्रांसपोर्ट में भी लाभ पड़ा। ठीक, चेंजेस हुआ। तो आप यहाँ पे देखेंगे 18वीं सदी तक आते आते, अब आ जाइए आप नेक्स्ट पॉइंट पर, नहरें और रेल। ठीक, इतना समझ में आ गया? सबको आ रहा है समझ में? अब आता है आपका नहरें तथा रेल। तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, कोई भी इंडस्ट्री स्टैब्लिश वहीं तो होती है जहां पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अच्छी हो। ठीक है, तो मैंने आपको ये भी बताया था, जो आपको दिखाया था, इंग्लैंड का मैप दिखाया था, उसमें मैंने बताया था उसके चारों तरफ क्या है? पानी है। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज का जो था, सबसे बड़ी बड़ी कैनल्स बनाई गई। ठीक है, लंदन में बड़ी बड़ी कैनल्स बनाई गई, जिनका काम क्या था? ट्रेडिंग के लिए, इंडस्ट्री से जो प्रोडक्ट होता था उसे उठाना और उसको मार्केट तक ले जाना। उसके बाद एक और चीज हम देखते हैं कि यहाँ पर जब भाप का इंजन आ गया तो उसके साथ रेल का भी प्रयोग होने लगा। सबसे पहले रेल का इंजन का जो प्रयोग ट्रांसपोर्ट के लिए किया गया वो 1814 में, देखिए, इंजन स्टीफेंसन, देखिए पेज नंबर 203 में, स्टीफेंसन। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले उस स्ट्रीम पावर का, या कह सकते हैं स्ट्रीम इंजन का, ये आइडिया लगाया कि इससे तो रेलगाड़ियां भी चलाई जा सकती हैं। जब रेलगाड़ियां चलेंगी तो क्या होगा? ट्रांसपोर्ट बन जाएगा और एक नया हमें ट्रांसपोर्ट मीन मिल जाएगा, है ना? एक नया साधन हमें मिल जाएगा और ये बहुत सस्ती होती थी माल ढोने के कारण। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में भी इम्प्रूवमेंट आया। तो ये सारे पॉइंट्स थे बच्चे कि किस तरीके से चेंजेस आए और किस तरीके से, क्या कारण थे कि हमारा जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो इंग्लैंड में ही हुआ। पहला रीजन क्या था कि 18th सेंचुरी के बाद इंग्लैंड में बड़े बड़े शहर, ठीक है, बिग टाउन बनने लगे, जिनमें 11 टाउन्स तो केवल लंदन में ही थे और लंदन खुद एक बहुत बड़ा शहर था उस काल में। ठीक है, दूसरा हमारा क्या था कि नेक्स्ट हमारे पास दूसरा हमारे, हाँ,
आयरन एंड कोल, यहाँ पे बड़ी मात्रा में नए नए इन्वेंशन किए गए, जिसमें आयरन मेल्टिंग का किस तरीके से करना है, ये सारी प्रोसेस, जिसमें गांधी परिवार ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया। तीसरा पॉइंट था हमारा कॉटन वीविंग एंड स्पिनिंग, कैसे बनाया जाता था, नए नए इन्वेंशन हुए, फ्लाइंग शटल आई, स्पिनिंग जेनी आई, इस तरीके से नए इन्वेंशन होने से वहां पर कपड़ा या कह सकते हो कॉटन इंडस्ट्रीज वहां पर स्टेब्लिश होने लगी। उसके बाद हम देखते हैं स्टीम पावर। स्टीम पावर का डेवलपमेंट हुआ, न्यू कॉमन मैन ने इंजन बनाया, ठीक है, उसका इंप्रूवमेंट किया आपके जेम्स वाट ने, और उसे ट्रांसपोर्ट में कन्वर्ट कर दिया स्टीफेंसन ने। इस तरीके से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज डेवलप हुई, कैनल्स डेवलप हुए, और उससे ट्रांसपोर्ट जब बढ़ा तो इंडस्ट्री से जो प्रोडक्शन तैयार होता था वो आसानी से मार्केट तक पहुंचाया जा सकता था। यही सारे रीजन थे। बैंक डेवलप हुए, बड़े बड़े बैंक बनाए गए। 1830 तक आते आते इंग्लैंड में 600 से अधिक बैंकों की संख्या बढ़ गई। ये बैंक इन लोगों को लोन देते थे ताकि वो नई नई इंडस्ट्री और नए नए इन्वेंशन कर सके। तो ये सारी फैसिलिटी होने की जिस कंट्री को मिलेंगी वहां तो ऑब्वियसली है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या कोई भी काम पहले होगा। तो ये आज आपको मालूम पड़ गया कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्यों हुआ।